नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में, जहां पर हम बात करेंगे चेयरमैन सीपी राय जी से। और इनसे बात करने का आज का अहम मुद्दा है सत्र को लेकर के। सत्र में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने ये बात बोली कि जिनकी खुद की जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। राहुल गांधी ने मुद्दा छेड़ा था जनगणना को लेकर के, उस पर उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। आपका क्या कहना है? अलग अलग तरह के चरित्र होते हैं। मैं सोचता था कि अनुराग ठाकुर किसी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इतनी घटिया बातों के बाद जरा मुझे सोचना पड़ रहा उनके बारे में। फ़र्क क्या होता है कि वो गाली दे रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे इनकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मेरा मिशन है जातिगत जनगणना और मैं उस मिशन पर अपने कायम रहूँगा। उनको जातिगत पूछनी है तो उस खून के एक एक बूंद से पूछें जो इंदिरा गांधी को 24 गोली लगने के बाद गिरा था ज़मीन पर। और वो खून गिरा था, वो खून बहा था भारत देश के लिए। भारत देश के दुश्मनों ने उनके सीने में गोलियां उतार दी थी, एक नहीं 24। उनको जात पूछनी है, उस खून की बूंद से पूछें जो चिथड़े चिथड़े में उड़ गए राजीव गांधी के शरीर से बहा था। और उनका शरीर को चिथड़े में उड़ाने वाली शक्तियाँ देश विरोधी ताकतें थीं। उनको जात पूछनी है तो पूछें उन तन्हाई से, उन जेलों की बैरकों से जिसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम लोग जेलों में रहे थे, और ख़ुद भी बताएं कि उनकी आका लोग जेलों में क्यों नहीं गए, उन्होंने देश से गद्दारी क्यों की। उनको अगर जात पूछनी है तो उन चीज़ों से पूछें कि सुई भी नहीं बनती थी 1947 से लेके, और उसके बाद अपनी सरकारों में आज कांग्रेस ने देश को वहाँ पहुँचा दिया है कि हम चाँद पर पहुँच के मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। 5 अर्थव्यवस्था में है तो 5 सैन्य शक्ति में है। उनको जात पूछनी चाहिए इन सब कामों की, लेकिन उनको बताना चाहिए कि देश के साथ गद्दारी क्यों की थी और 10 साल से देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ओछी हरकतों और ओछी बातों की प्रतियोगिता चल रही है, क्योंकि महाभ्रष्ट लोगों को जिनको वो कहते थे उन्होंने ला के प्रथम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने जाने क्या क्या बना दिया। उसको देखकर मुझे लगता है कि सबको ऐसा लग रहा है हम बुरे बन जाएंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी। अनुराग ठाकुर ने भी वही हरकत की है और बाकी लोग भी वही उसी प्रतियोगिता में शामिल हैं, जो बहुत शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए। भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करने वाला दल है और उसके लोग कीचड़ में नहाने की प्रतियोगिता में शामिल हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने बोला, चलिए मान लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम, अभी कांवड़ियों को लेकर के भी आपने देखा हिंदू मुस्लिम उसमें भी आ गया, मतलब हर जगह इनको हिंदू मुस्लिम करना, उसके बावजूद ये जाति की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी एक फैक्ट चेक में आ गया कि मुश्किल से 161 सीट जीत रहे थे, जो 6% वोट बढ़ा दिया गया, उससे 240 जीते, फिर भी बहुमत नहीं ला पाए। क्योंकि इस बार बहुत दबाव था सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राजनीतिक दलों तक का। इसका मतलब 166 सीट अगर जीते होते तो कहीं बहुत पीछे बैठे होते, लेकिन फिर भी इन्होंने जबरन सरकार बना ली है बेईमानी के साथ में। जनता ने उनको उनके उन कर्मों का जवाब दे दिया है। अभी 13 सीटों का उपचुनाव हुआ, उसमें 11 सीटें बीजेपी के खिलाफ के लोग जीते हैं, इंडिया गठबंधन के जीते हैं, केवल 2 बीजेपी जीती है। आने वाले 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है और जनता इनका तिरस्कार करने जा रही है, क्योंकि जनता को वो सारी बातें पसंद नहीं जो बीजेपी पिछले 10 साल से कर रही है और जो आरएसएस पिछले 100 साल से कर रही है। जनता चाहती है विकास, देश के लिए काम, रोजी रोटी, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अच्छी विदेश नीति, अच्छी शिक्षा नीति, अच्छी स्वास्थ्य नीति, जिसका बीजेपी आरएसएस की सोच में नितांत अभाव है। जनता आगे फिर इसका जवाब देगी। ठीक है सर, एक अहम मुद्दा लेकर के मैं आपके पास ये भी आई हूँ कि 3 बच्चे जिनकी मौत हो जाती है, इस चीज़ को लेकर के आईएएस की तैयारी कर रहे थे। केंद्र सरकार राज्य सरकार को घेरती रही, राज्य सरकार केंद्र सरकार को घेरती रही, लेकिन अंत में मिलता क्या है? 3 बच्चों की मौत। बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे थे, कोचिंग सेंटर इतने सारे, अब उसी चीज़ को लेकर के लखनऊ में भी 40 कोचिंग सेंटर सील करने की बात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है कि राजनीति बहुत संवेदनशीलता से दूर होती दिखती है। आपको याद होगा कि एक इसी तरह के पढ़ाई के सेंटर में गुजरात में अहमदाबाद में आग लग गई थी और वहाँ तमाम बच्चे जल के मर गए। और इसलिए मर गए कि जिस गुजरात मॉडल की बात करके नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उस गुजरात के अग्निशमन विभाग के पास 35 फुट ऊंची सीढ़ी नहीं थी कि बच्चों की जान बचा पाते। सवाल यह है कि वो चाहे
अंडरग्राउंड में क्लासेस चल रही हो या किसी ऐसी ऊंचाई पर जहाँ से बच्चे नहीं निकल सकते, या बायोमेट्रिक वहाँ पर डोर लगे हैं जो खुल नहीं पाता, जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि बिजली चली जाए तो कैसे खुले। इन सब चीज़ों के लिए तमाम विभाग काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपया उनको तनख्वाह मिलती है और नौकरी के बाद में पेंशन मिलती है। सवाल ये कि वो लोग क्या करते हैं, ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी पहले से क्यों नहीं देखती है? वो चाहे अतिक्रमण हो, वो चाहे नई कॉलोनी का अवैध कॉलोनी का बसना हो, या इस तरह के स्कूल कॉलेज खुलना हो, इस तरह कोचिंग सेंटर खुलना हो, वो लोग क्या करते हैं? जिस दिन इस तरह की घटनाओं पर उन सारे लोगों को जो इसमें जिम्मेदार हैं 302 के अंदर केस लगना शुरू होगा और उन धाराओं में सजा मिलनी शुरू होगी, उसके बाद इनका निदान हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, अंतिम सवाल है सर, वायनाड में जिस तरीके से कुदरत का कहर छाया हुआ है उसको लेकर के क्या कहेंगे? और मैंने जब भारतीय जनता पार्टी में बात करी तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब तक क्यों नहीं गए देखने के लिए, जबकि वहाँ से चुनाव भी लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी लोग कहाँ पहुँच जा रहे हैं इतनी जल्दी? नरेंद्र मोदी अब तक कहाँ तक पहुँच गए, ये कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर वहाँ पहुँचेंगे। राहुल गांधी हर उस जगह पहुँचते हैं जहाँ कोई दुख और तकलीफ में होता है। जहाँ तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है, उसके लिए पूरे देश को और समाज को सोचने की ज़रूरत है। जंगल के जंगल कटवाए जा रहे हैं अडानी और अंबानी से। प्राकृतिक आपदा तो आएगी, तमाम सड़कें बनाने के लिए लाखों की तादाद में पेड़ काट दिए जा रहे हैं। पूरे देश को एक बार चिंतन करने की ज़रूरत है, आम जनता से लेकर सरकार तक। तालाबों का संरक्षण, वाटर रिचार्ज को करना हर एक के लिए ज़रूरी होना चाहिए। जंगल का संरक्षण, हर एक को चाहे छोटा बड़ा पेड़ अपने घर के आसपास जरूर लगाना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर एक बड़ी मुहिम अगर नहीं चलेगी तो आने वाले समय में प्रकृति की कितनी आपदा झेलनी पड़ेगी, उससे ज़रा डरना चाहिए। ठीक है सर, तो हमारे साथ है सीपी राय जी, जिनसे हमने बातचीत करी, अहम मुद्दों को लेकर के बात करी, और उन्होंने साफ कहा है कि वायनाड भी राहुल गांधी जरूर जाएंगे, जहां पर भी समस्या होती है वहां पर राहुल गांधी जरूर जाते हैं। तो बने रहे सोनो टाइम्स के साथ, मैं दिव्या श्रीवास्तव, कैमरामैन ऋषभ के साथ, धन्यवाद।